आदाब, मैं जमील अहमद प्राइम न्यूज़ इंडिया के खास बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख 20 अगस्त 2020। यूं तो ज़िला बेलगावी में कई इदारे आए हैं आवाम की खिदमत करने के लिए, लेकिन इनमें सबसे बड़ा नाम अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम है, क्योंकि अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम के सदर जनाब राजू सेठ साहब की सदारत में कई नेक कामों को अंजाम दिया गया। मसलन गरीब लोगों तक दवाइयों का पहुंचाना, राशन मुहैया करना, मेडिकल लाइन से हॉस्पिटलों के इंतज़ामों को देखना, ऑक्सीजन के सिलेंडरों का इंतज़ाम करना। जब से लॉकडाउन हुआ तब से क्वारंटाइन में रखे गए लोगों और बच्चों को खाने पीने और दूध का इंतज़ाम करना, कोविड-19 से मरने वालों को कफन दफन का इंतज़ाम शरीयत के मुताबिक करना, और भी ऐसे कई काम हैं जिन्हें अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम वाले अंजाम दे रहे हैं। कोरोना वायरस की वबा बीमारी चीन से फैलते हुए जब दुनिया का रुख करने लगी, करते करते हमारे देश भारत में भी पहुंच गई। जैसे ही ये बीमारी तेजी से फैलने की खबर मिलने लगी, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया और सरकार यानी पीएम मोदी की तरफ से जो जहां है वहां रहने का हुक्म भी जारी किया गया। जहां जहां लोग अपने कामों की वजह से जिन जिन शहरों में थे वहीं बुरी तरह फंस कर रह गए। इसी तरह बेलगावी में भी काफ़ी लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। ऐसे वक्त में अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम जो पूरी कामयाबी के साथ जिस दिन से भारत में लॉकडाउन हुआ उस दिन से लेकर आज की तारीख तक अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम ने किसी न किसी तरीके से तमाम लोगों की, जिनमें हर मज़ाहिब के लोग शामिल हैं, इनकी मदद करते आ रहे हैं। बाहर से कई जमातें आई, इन जमातों को यहाँ रख कर खाने पीने का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम कर रहे थे। इसके बाद डीसी के परमिशन लेकर फिर लोगों को उनके शहरों और गांवों तक पहुंचाने का भी इंतज़ाम करते रहे। यहाँ तक अंजुमन वालों ने एक अफगानिस्तान के स्टूडेंट जो अफगानिस्तान से यहाँ पर कॉलेज के सर्टिफिकेट लेने के लिए आया था, यहाँ पर फंस गए, उसका इंतज़ाम भी अंजुमन वालों ने करके उसे भी उसके कंट्री अफगानिस्तान को रवाना किए। कोरोना वायरस की शुरुआत में जब कई लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और कई सौ लोगों को बेलगाम के छोटे छोटे लॉज में रखा गया था, उनके खाने पीने का इंतज़ाम और बच्चों के लिए दूध बिस्किट का इंतज़ाम सुबह और शाम के लिए भी अंजुमन इस्लाम ने किया था। आते आते जब रमज़ान का महीना शुरू हुआ, जब क्वारंटाइन में लोग थे, उसमें कम से कम 300 से ज़्यादा लोगों ने रमज़ान के रोज़े रखना शुरू किए। तो रोज़ेदारों के लिए सहरी और इफ्तियार का इंतज़ाम भी अंजुमन वालों ने किया। ये बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त जो भी लोग क्वारंटाइन में थे काफ़ी खुश थे और शुक्रिया अदा करते थे। फिर अचानक ये बीमारी ख़तरनाक रुख इख्तियार करने लगी, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की मौत वाक़ा होने लगी। फिर सबसे बड़ा मसला कफन और दफन का आने लगा। ऐसे हालात में अंजुमन वालों ने कुछ नौजवानों को लेकर ट्रेनिंग देकर पीपी किट और पूरे एहतियात के साथ शरीयत के मुताबिक कफन और दफन का काम शुरू किया। हमारे रियासत में बेंगलुरु के बाद बेलगाम ही में यह काम अंजाम दिया जा रहा है। फिर जब बीमारी ज़्यादा बढ़ने लगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरने लगे, प्राइवेट क्लिनिक्स, प्राइवेट हॉस्पिटल जब बंद हो गए, ऐसे में लोगों के पास एक ही सहारा था, वो गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल। मगर वहाँ जाने और इलाज कराने के लिए काफ़ी डर महसूस कर रहे थे और घबरा रहे थे। ऐसे नाजुक और मुश्किल वक्त में फिर अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम ने इन लोगों की मुश्किलात को, बीमारी को दूर करने के लिए आगे आ गए और बहुत बड़ा कदम उठाया ताकि इस बीमारी का इलाज मिल सके और लोगों की घबराहट और डर को दूर किया जा सके। उसके बाद जब प्राइवेट हॉस्पिटल शुरू हो गए, मगर उनकी इलाज की फीस को सुनकर लोग फिर डरने और परेशान होने लगे। कई लोगों ने तो अपनी जान गंवा दी। फिर अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम वालों ने डॉक्टर के ज़रिए इनिशियल स्टेज का इलाज घरों तक जाकर करना शुरू किया। काउंसलिंग के ज़रिए एरिया वाइज डॉक्टरों का भी इंतखाब किया गया। ऑक्सीजन की ज़रूरत जहाँ जहाँ पड़ी, ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुँचाए गए। गरीब लोगों को मेडिकल की दवाएं
और ऑक्सीजन के सिलेंडर फ्री में दिए गए। अंजुमन वालों ने ऑक्सीजन सिलेंडर का कुछ स्टॉक भी जमा किया है ताकि जरूरतमंदों को इसका फायदा मिल सके। इन सिलेंडरों को लेने के लिए कोई मजहबी बंदिश नहीं है। कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इससे फायदा ले सकता है। अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम के सदर जनाब राजू सेठ साहब और अंजुमन के सेक्रेटरी समीउल्लाह माडीवाले, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल गफूर घीवाले, अमीन पट्टेकेरी, अशफाक गोरी, हनीफ सिद्दीकी, अब्दुल खादर घीवाले, डॉक्टर नबील गड़ी और डॉक्टर शाहिद इराकी, इन सब ने मिलकर इस नेक काम को अंजाम दिया है। अभी भी दे रहे हैं, इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है आगे भी देते रहेंगे। अंजुमन इस्लाम जैसे आप देखते आ रहे हैं, कोविड की बीमारी का जब से स्टार्ट हुआ है, पूरी टीम काफ़ी आगे बढ़ के काम कर रही है। साथ ही साथ दवाइयाँ, मेडिकल फैसिलिटीज़, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, इसका भी इंतज़ाम किया गया है। आज इस आज़ादी दिन के मौके पर हमने देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है और सभी टीम ने मिलकर यही डिसाइड किया कि हम और काफ़ी सिलेंडर्स मंगवा के जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है पेशेंट्स को, जहाँ हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन खलास हो रहा है, वहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है सिलेंडर्स की, हम वहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ काफ़ी डॉक्टर्स भी जुड़ चुके हैं जो एक काबिलियत तारीफ़ ऑनररी सर्विस कर रहे हैं हमारे साथ में। ऑनलाइन डॉक्टर्स पेशेंट्स के घर वालों के साथ और पेशेंट्स के साथ में उनकी तबीयत जान रही है और उन्हें जो दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। नर्सिस को अपॉइंट किया गया है अंजुमन इस्लाम की तरफ से और डॉक्टर्स के एडवाइस और कंसल्टेंसी के लेके साथ में हम हर घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा यही मकसद है कि बेलगाम और उसके आसपास जो एरिया हैं, सभी एरिया सभी तंदुरुस्त रहे, सेफ रहे और जो भी मुश्किलात आ रही है वो मुश्किलात हमारे से दूर हो जाए। हम कोरोना की बीमारी के साथ, कोविड-19 के साथ लड़ सके और दुआ यही करते हैं कि ये बीमारी जल्द से जल्द हमारे बीच से चले जाए और उसका कोई वैक्सीनेशन, कोई दवाई आए। जब तक ये नहीं होता, अंजुमन इस्लाम हर एक मरीज़, हर एक पेशेंट, हर एक घर के साथ में है और हमेशा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से पिछले बार हमने 120 सिलेंडर्स मंगवाए थे, लोगों को जो तकलीफ़ हो रही थी और सिलेंडर्स की वजह से, आज और हम 50 सिलेंडर मंगवाए हैं और साहब की सदारत में इंशाल्लाह ये काम चलता रहेगा। और आप सब बेलगाम वासियों को 15 अगस्त की ईद मुबारकबाद पेश करता हूँ। फ़ोन तो पूरे बेलगाम ज़िले से भी आ रहे हैं, खानापुर, कुर्ची, निप्पानी से भी आ रहा है। कुर्ची के लोग आसपास के साथ टच में हैं और गोकाक भी जो लोग हैं वो चुपकुड़ी के हो, अशफाक भाई उसे हैंडल कर रहे हैं। अशफाक भाई तरवेश जो चुपकुड़ी के नज़दीक है, वहाँ भी एक काम चालू है अंजुमन से। यानी पूरे बेलगाम डिस्ट्रिक्ट को अंजुमन इस्लाम से कवर कर कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ये करें, उनके साथ, उनका भी साथ दें। वो लोग भी जुड़ रहे हैं और वहाँ से भी मरीजों के लोग आपसे मदद मांगने के लिए आ रहे हैं और उनकी मदद पूरी तरह हो रही है। अगर डॉक्टर्स का ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन तो मिल रहा है। साथ में एक मेडिकल टीम है हमारी, आमीन है, कादर भाई हैं हमारे, गफूर भाई है, मैं हूँ और ये सब मिलकर उनका CT स्कैन हो रहा है। उनका जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं हम
पूछकर हम उनको डॉक्टर्स को वो पूरे रिपोर्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगर घर में इलाज हो सकता है तो हम घर में इलाज कर रहे हैं। अगर उनको हॉस्पिटल एडमिट करना है तो हॉस्पिटल भेज रहे हैं। अगर किसकी ताकत है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहता है तो हम उन लोगों को बोल रहे हैं कि ये उतना खर्चा है, आप जाके वहाँ इलाज कर लें। अभी उनकी मर्जी है कि वो उधर जाके इलाज कर लें, प्राइवेट में कर लें, सिविल में कर लें। इनिशियली जो मेडिकल यूज़ होता है इनिशियली जो स्टेट में वो आप सप्लाई कर रहे हैं अंजुमन की तरफ से? हाँ, जो गरीब है, हाँ। जो नहीं कर सकता उसको हम इंशाल्लाह उस गरीब को भी हम इनिशियल जो मेडिसिन है वो अंजुमन से प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम आसिफ राजू सेठ साहब की सदारत में जो टीम वर्क आज शहर बेलगाम में काम कर रही है, पूरे कर्नाटक का अगर जायज़ा लिया जाए तो अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम एक ऐसा इदारा है जो तमाम लोगों की बग़ैर मज़हब व मिल्लत तमाम लोगों की जो है खिदमत यहाँ पर अंजाम दी जा रही है। कोई ये नहीं कि फ़लाँ मज़हब का और फ़लाँ मज़हब का, हर एक आ रहा है और अपने खिदमत को यहाँ पर अंजुमन अंजाम दे रही है। और आज काबिल मुबारकबाद है अंजुमन के इसकी सदारत में जो है आज ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है घर में 120 पहला लाया गया था और 50-10 सिलेंडर्स मंगवाए गए हैं और वो भी काफ़ी बड़े हैं इसके पहले के मुकाबले में। और इससे काफ़ी जो है घरों में मरीज़ों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इंशाअल्लाह जो है अंजुमन इस्लाम का मुबारकबाद के मुस्तहक़ है और हम दुआ करते हैं कि अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी इसी तरह कौम और मिलत की खिदमत करते रहे। जो सिलेंडर यहाँ पे अंजुमन वाले सप्लाई कर रहे हैं वो सिलेंडर के बारे में ज़रा तफसील से बताइए। बेलगाम अंजुमन के तरफ से हमारे राजू सेठ साहब के सदारत में हमने काम करना शुरू किया ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई का, जो 24/7 यहाँ पर काम चलता है। जैसे कि रात में कोई 2 बजे भी कॉल करेगा, हम उसको 2:10 में फीडबैक दे के उसको उसकी जो चीज़ ज़रूरत है ऑक्सीजन की उसको हम पहुँचाते हैं। इस तरीके से हमने काम को अंजाम देना शुरू किया। पहले सोचा था कि ये छोटा होगा, छोटे लेवल पे करेंगे, लेकिन एक काम बढ़ता गया और उसी के साथ और सिलेंडर की ज़रूरत लगने के बाद और 50 सिलेंडर हमने मंगवा लिए जो पहले से थोड़े बड़े हैं। अब हमको अप्रोच होने लगे हैं, गोकाक से लोग आते हैं, कोई हंगीरगाह से आता है। आज यहाँ पर हमारे हिंदू भाई भी आना शुरू हो गए और हमारे सेठ साहब के एक ऐसी काम करने का तरीका है कि यहाँ पर आने वाले का मज़हब ना देखा जाए। यहाँ पर आने वाला जो ज़रूरतमंद है उसको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आप दे दे। इस तरीके से हमने काम करना शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह खानापुर करवेश जो चिकोड़ी के करीब है वो भी हमसे आके जुड़ गए हैं, वो भी यहाँ से जुड़कर काम कर रहे हैं। गोकाक से है, निप्पानी से है, कुर्ची से है, सब तरफ से लोग यहाँ आकर जुड़कर काम कर रहे हैं। और जैसा हमारे साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, हम एज ए टीम सदारत राजू सेठ साहब की समीउल्लाह भाई, हमारे गफ़ूर भाई, हमारे कादर भाई, हमारा अमीन, ये जो मेडिकल टीम है, ऑक्सीजन टीम और यहाँ पर काम करने वाले तमाम बच्चे जो है सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और मैं तमाम लोगों को इत्तला देता हूँ कि 24/7 आपको यहाँ से जो ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जा रहा है वो इंशाल्लाह जब तक ज़रूरत रहेगी तब तक ये ज़रूरत पूरी की जाएगी। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। और उसके बाद हमारे राजू सेठ साहब जो अंजुमन के सदारत में उनके साथ हमारा काम चला है, उनकी हिम्मत से जो है अल्लाह करम से ये बहुत बड़ा ये काम चला है। और समीला माड़ी वाले हैं, हमारे अशफाक भाई हैं, अमीन भाई हैं और इनके सबके सपोर्ट से जो है ये वाइट का काम है यहाँ अल्लाह करम से चला है। और मैं यही कहना चाहता हूँ सिविल हॉस्पिटल में पेशेंट क्या हो रहा है कि आ रहा है लेकिन पूरा ख़राब हो के आ रहा है, बैड हो के आ रहा है पेशेंट और घर पे इलाज कर ले रहा है। उसके बाद में आने के बाद में उन लोगों को क्या हो रहा है, तो धाप लग रही है, ये लग रही है करके तकलीफ़ का बहुत बड़ा सामना करना, फिर हमको जाना पड़ रहा है उधर जाके। हम बोल रहे हैं कि आज तुम जल्दी आओ, जल्दी आने के बाद उनका तो ट्रीटमेंट होता है बोलते। तो हमारे डायरेक्टर साहब का भी मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, गिरी दांडगी सर है, MS सर, उनको हम लोग रात दिन हम लोग उनके साथ बात करते हैं। बेड नहीं है तो उनको बेड दे, अगर उनको फ़ोन करते तो उनको हमको बेड भी दे रहे हैं क्या। और हमारे विनुवीरम हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट किए थे 8 पेशेंट, तो एक हमारा जो है वो डेथ हुआ है और 7 पेशेंट जो है अल्लाह के करम से वो जेर इलाज होके घर पे आके जो है आराम कर रहे हैं पेशेंट। और हमारे वहाँ पे इसमें लेखी हॉस्पिटल में हमारे पेशेंट 3 में के 2 पेशेंट आराम हुए हैं और 1 पेशेंट जेर इलाज है।
फिर केली हॉस्पिटल में भी जो है हमारे अल्लाह करम वहाँ पे भी जो पेशेंट 3 है, 3 में का जो है वो 1 डेथ हुआ है, 2 पेशेंट का अच्छे होकर जो है वो घर पे आए हैं पेशेंट। इस तरह से जो है ना हमारा काम को हम अंजाम दे रहे हैं। और हमारे को जितने भी हमारे जो स्टाफ है शोल हॉस्पिटल के, सब लोग हमको अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने इस काम का, इस खिदमत करने के लिए हम सबको कबूल किया है। सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और ये काम जो शुरू हुआ है, ये अल्लाह के फजल व करम से लोगों की बहुत बड़ी मदद हो रही है। जो लोग आज इस वबा की वजह से परेशान हैं, उस वबा के अंदर हॉस्पिटलों का जब सहारा नहीं था, तब अंजुमन इस्लाम की तरफ से एक कदम उठाया गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर देकर घरों के अंदर इलाज शुरू करेंगे। जो इलाज हॉस्पिटलों में हो रहा है, वो इलाज को हम ये कोशिश कर रहे हैं कि घरों के अंदर वो इलाज लोगों को मिल सके। दूसरी चीज़ है कि किसी को अगर सिम्टम्स आता है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन की तरफ से और समीउल्लाह भाई राजू सेठ साहब की सदारत के अंदर हम 3-4 सिटी स्कैन सेंटरों से बात कर चुके हैं कि हमको उसके अंदर 40% डिस्काउंट है कि जिसी को भी अगर थोड़ा भी नॉर्मल सिम्टम्स आता है तो अंजुमन आए, लेटर ले, HRCT करा लें। किसी को ब्लड टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड टेस्ट के अंदर भी हम लोग डिस्काउंट के लिए बात कर रखे हैं लोगों को। इससे फ़ायदा ये होगा कि किसी को भी कोई चीज़ का सिम्टम्स आता है, तकलीफ़ होती है, HRCT ये बीमारी की जड़ को पहचानता है, कोविड की। इससे गवर्नमेंट को कोई ये नहीं होगा, लेकिन अपने आप को ये तसल्ली होगी कि मेरी अंदर क्या बीमारी है, उसके ऊपर इलाज शुरू होगा। और ये जो ऑक्सीजन हमारे भाई जो लेकर जा रहे हैं, बस इस बात का ख्याल करें कि आज हमारे बेलगाम के अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। अगर किसी को ज़रूरत है तो सिलेंडर लेकर जाएं, स्टॉक में, स्पेयर में ज़रूरत के तौर पर लगेगा। इस एतबार से घरों में इसको स्टॉक ना करें, रखें ना। ये सोचें कि मेरे से ज़्यादा मेरे भाई को ज़रूरत है, किसी और को ज़रूरत है। हाँ, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी 24 घंटे इंशाल्लाह अंजुमन आपको खिदमत के लिए और ऑक्सीजन देने के लिए तैयार है। कैमरामैन शोएब मक्तेदार के साथ मैं जमील अहमद। तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम न्यूज़ इंडिया। जय हिंद।